बच्चों, आपकी उपस्थिति, ये कार्यक्रम आपके लिए है और आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को भव्यता भी प्रदान कर रही है और जिस तन्मयता के साथ आप सुन रहे हैं उससे दिव्यता भी प्रदान हो रही है। मैं इस पाठशाला के, विद्यालय के शिक्षक और प्रिंसिपल महोदय, इन सबका आभारी हूँ कि जिन्होंने बच्चों को के साथ साथ अपना भी समय दिया और हमारे माननीय डॉक्टर साहब ने जो अपना विषय रखा उसको सुनने का और समझने का जो आपने हमें अवसर दिया, मैं बच्चों का भी आभारी हूँ। मूल विषय पर आते हैं बच्चों। आपके जब गार्जियन छोटे क्लास से, KG1 से, नर्सरी से आपको किसी विद्यालय में भेजते हैं, इस विद्यालय में भेजते हैं, तो उनके एक सार्थक सपने होते हैं। जो काम वो नहीं कर पाए आपके गार्जियन, वो आपसे अभिलाषा रखते हैं कि शायद मैं ये काम नहीं कर पाया, मैं कुछ बन नहीं पाया, मैं ऐसा संघर्ष करूंगा, ऐसी मेहनत करूंगा कि हमारे बच्चे हमारे लक्ष्य को उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे और अपना नाम तो करेंगे ही, हमारा भी नाम रोशन करेंगे। शिक्षा का तात्पर्य यही है। अब मैं आपके विषय पर आता हूं। आपने देखा होगा आपके घर में जब कोई कार्यक्रम होता है, बच्चों में थोड़ा गंभीर बातें बोलने जा रहा हूं, आप ध्यान करिए। जब कोई घर में कार्यक्रम होता है, मंगल कार्य होता है, तो सबसे पहले क्या काम होता है? सफाई। क्या होती है? सफाई। आसपास घर आंगन की सफाई, कमरों की सफाई। ठीक। सफाई के बाद जैसा कार्यक्रम हो फिर लिपाई, फिर पुताई। इसके बाद में वो अनुष्ठान, वो कार्यक्रम शुरू होगा। ठीक। जब सुबह आप उठते हैं और आपको स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने के लिए कितना बड़ा पुनीत कार्य है। आपको स्कूल जाना, स्कूल तक की यात्रा करना है और वहां से कुछ लेके आना है आप, है ना? तो आप उठ के क्या करते हैं? जल्दी जल्दी बस्ता समेटा, कोई स्नान किया नहीं किया, कोई टॉयलेट गया नहीं गया, जल्दबाजी में अपना समेट के और स्कूल में खड़े हो गए ऊँघते हुए। ये सही तरीका नहीं है। अब कौन से क्लास के बच्चे 10वीं तक के हैं? कहां से? 6वीं से 11वीं तक के बच्चे, 10वीं तक। आपने भले न समझा हो, लेकिन मंत्र शब्द सुना है। मंत्र सुना तो होगा। बोले पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं। अभी आपके प्रिंसिपल साहब ने सरस्वती वंदना की, मंत्र नहीं श्लोक है, वो श्लोक कहा उन्होंने, है ना? तो मंत्र जानते हो? कोई बच्चा बता दे मंत्र क्या है? मंत्र नहीं जानते। तो मैं आपको बता रहा हूं मन का मैकेनिज्म, मन को साधने की कला। मन को कोई भी काम आप करेंगे, यदि मन से नहीं करेंगे तो परिणाम निष्फल होगा, शून्य होगा। तो मंत्र क्या है? मन को साधना। साधने की अलग अलग विधियां। तो मंत्र मैकेनिज्म है दिमाग को साधने का। ठीक। क्या है? दिमाग को साधने का। अब इतने पे दो चीजें, इस खोपड़ी के अंदर दो चीजें हैं। एक है ब्रेन और दूसरा है माइंड। क्या है? और ब्रेन। माइंड मन कहलाता है, माइंड क्या कहलाता है? और ब्रेन कहलाता है आपकी बुद्धिमत्ता। ब्रेन क्या कहलाता है? आपकी बुद्धिमत्ता। आप कितने ब्रिलियंट है, कितना दिमाग है आपके, दिस इज द ब्रेन। तो ब्रेन अलग है, माइंड अलग है। ठीक। अब मंत्र शुरू करते हैं। कैसे मंत्र? मंत्र में
जब कोई काम मांत्रिक तरीके से किया जाता है, मंत्र के साथ किया जाता है, उसका परिणाम सार्थक होता है। ठीक, अब आइए मंत्र की साधना करते हैं। कैसे? तो मंत्र की कुछ विधियां, ऐसी विधि है कि मंत्र में पहले क्या होना चाहिए आपकी, ध्यान दीजिए, आप यहां सोचिए, ये आपकी बात है। यस मंत्र में, अब मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं कैसे आप, तो पहले क्या होता है मंत्र में, निरंतरता। क्या होती है? माने वही काम रोज करना। क्या करता है? वही काम रोज करना। फिर होता है टाइम, कितने बजे, कितने बजे, इसका भी बड़ा महत्व है। 6 बजे पढ़ना है, रोज पढ़ना है। अब तीसरी बात आती है पीरियड, कितने समय तक पढ़ना है, 1 घंटे, 2 घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, जो जितना लंबी अवधि तक पढ़ेगा, एक आधा घंटे पढ़ रहा और 1 घंटे पढ़ रहा, दोनों में पढ़ने में जो प्राप्त होगा, पढ़ने पर याद होगा, दोनों के विद्यार्थियों के पढ़ने में अंतर होगा। देखो विद्यार्थी सभी 8 में पढ़ रहे हैं, 10 में पढ़ रहे हैं, एक 100 में 98 पा रहा है, एक 100 में 58 पा रहा है। तो जब कोई कार्य मंत्र मतलब मानसिक रूप से आप तैयार हैं, मन से तैयार हैं, ब्रेन से नहीं, मस्तिष्क से नहीं, मन से तैयार हैं। आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें पहली चीज आती है क्या, रेगुलर, निरंतरता, फिर पीरियड, निश्चित समय पर, निश्चित समय तक, और फिर चौथी चीज आती है महत्वपूर्ण, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। उस चीज को आप अभी बताओ, साइकिल सीखना चाहते हो, अब कोई कहे कि भैया साइकिल आ गई है, तू आप 10 घंटे चला ले, सीख लिया, हो जाएगा? साइकिल बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों? कि उसमें 3 चीजों का पीरियड तो है, 10 घंटा है, लेकिन उसमें नियमितता नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, आवृत्ति नहीं है, समय नहीं है। तो साधक को, आप क्या है? साधक हैं। आप क्या है? साधक, साधना कर रहे हैं। तो साधना कैसे की जाए? मंत्र से। मंत्र कैसा हो? समय निर्धारित हो, पहले पढ़ने के पहले आपका कापी किताब ठीक हो, व्यवस्थित हो, साफ सुथरा हो, और उसके पहले 4 चीजें होती हैं। पहले होता है साधन, दूसरा होता है साधन, तीसरा होता है साधक, और चौथा होता है साधन। समझिए पहले आप। तो उद्देश्य हमारा क्या है? साध्य क्या है हमारा? पढ़ना। फिर साधक कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। पवित्र मतलब स्नान ध्यान करके 7 जगह पर बैठा हो, उसकी कापी किताबें ठीक ठाक हो, तो साध्य हो गया, साधक हो गया। फिर साधन, कापी किताबें होना चाहिए, है ना? तो साध्य हो गया, साधन हो गई। अब बची महत्वपूर्ण चीज साधना। साधना मतलब पढ़ना कितने बजे तक है। और अब जब ये चीजें 4 चीजें उपलब्ध हो गई आपकी, तो साधक पर निर्भर करता है। साधक जो आप लोग पढ़ने बैठते हैं, मन शांत करके पहले मन को साधिए, मन को साधिए, एकाग्रचित्त लाई होइए, और फिर अपना काम शुरू करिए। तो निश्चित ही आप गणित को सवाल, विज्ञान की समस्याएं, किसी भी विषय को, जो विषय ज्यादा कठिन हो, उसको एक निश्चित समय पर, मैं नहीं कहूँगा कि आप सुबह उठो, 2 बजे उठो, 12 बजे पढ़ो, 1 बजे पढ़ो, जब आपका समय लगे। हमारे शास्त्रों में तो कहा गया ब्रह्म मुहूर्त, लेकिन आपको जब भी समय मिलता है तो निश्चित टाइम, निश्चित पीरियड हो, निश्चित अवधि हो, और उसकी बारंबारता हो। मैंने ऐसा नहीं कि आपने जिस सवाल को लगा लिया 8 दिन बाद उसको देख लेंगे, तो उसकी आवृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो। क्या होना चाहिए? पुनरावृत्ति हो। जिस चीज को आप पढ़ रहे हो उसकी बारंबारता उसमें होनी चाहिए। इसका परिणाम कितना अच्छा होगा आप करके बताना, मैं आपको मिलूंगा। जो भी ये बच्चा इसको अपने जीवन में अमल लाएगा, निश्चित ही परिणाम हुआ अभीष्ट को प्राप्त होगा। जिस तरह से आप साध्य सिद्ध करते हो, जिस तरह से आप साध्य सिद्ध करते हो कि तो यही सिद्ध करना था, तो जब इतने चीजों को आप फॉलो करोगे, अपने जीवन में अडॉप्ट करोगे, अपने जीवन में इसको निरंतरता लाओगे, तो निश्चित ही इसके परिणाम आपको जून के महीने में बोर्ड की परीक्षा जब रिजल्ट आएगा, उसका परिणाम अलग ही दिखेगा। साधना महत्वपूर्ण है, लेकिन साधना कैसे? साधना में पवित्रता होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, आवृत्ति होनी चाहिए, ये सारी चीजें हैं। हमारे
गुरु जी भी रहे हैं पंडित जी, और गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिनके सानिध्य में मैं आपके बीच में मंच में बैठता रहता हूँ। मैं ये पहले मैं आपकी भूमि तैयार कर लिया, आप साधक हैं, आपको मैंने अपना मैसमरिज्म बता दिया कि ये चीज होना चाहिए। अब जो विद्यार्थी का जो ब्रेन होता है, ब्रेन, माइंड की बात नहीं कर रहा हूं, अभी किसकी बात किया मैंने? माइंड की। अभी किससे बात किया था? माइंड की। अब मैं ब्रेन पर आता हूं, ठीक है? अभी तक बात मैंने की, ये चीजें किसकी होती हैं? माइंड की। अब आते हैं ब्रेन पर। जितने बच्चे यहां बैठे हैं, परमात्मा ने, उस भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने, जिसने आपको बनाया है, हर व्यक्ति का जो ब्रेन है उसकी क्षमता अलग अलग निर्धारित की है, सबकी एक नहीं, सबकी निर्धारित एक जैसी नहीं। जैसे सबके रंग अलग अलग है, सबका कद अलग है, हाथ पैर अलग अलग है, इसी तरह से प्रभु ने, परमात्मा ने शरीर की रचना भी आपको अलग अलग दी है, उसकी क्षमता भी ब्रेन की अलग अलग दी है। एक बात गंभीरता से सुनिए, आप 10वीं के पड़ाव पर हैं, आप 10वीं पास करके आगे अलग अलग विषय ब्रांचों को आप सिलेक्शन करेंगे, आपकी इच्छाएं होंगी आपके माता पिता की कि हमारा बच्चा ये बने, और आप भी चाहते होंगे कि हम ऐसा करें वैसा करें। अनेकों रास्ते खुले हैं यहाँ से, लेकिन ये ध्यान रखना कि आपकी व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो अलग अलग है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई शिक्षक, कोई प्रोफेसर, कोई कुछ भी, कोई खिलाड़ी, कोई गायक। एक दूसरे की तुलना मत करना कि वो इंजीनियर बन रहा, मैं भी बनूंगा। पहले आप और गार्जियन और शिक्षक से मिलकर आपको काउंसलिंग होनी चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। वो इच्छा बहुत बड़ी, अभिलाषा बहुत है कि बन जाएंगे, लेकिन क्या आपकी उस व्यक्ति की, इंडिविजुअल व्यक्ति की, उस विद्यार्थी की वो क्षमता है? बौद्धिक क्षमता कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअलिटी। क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअलिटी। वह इंटेलेक्चुअलिटी है उसके अंदर की नहीं। एक शब्द और, अभी 5 सितंबर को मैंने देश के महान सपूत, महान शिक्षक सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म जयंती हमने मनाई। अभी एक महापुरुष की जन्म जयंती आने वाली है 2 अक्टूबर को, तो ये आपका कार्यक्रम 2 महापुरुषों की जन्म जयंती के बीच का है। दोनों ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय राष्ट्र निर्माण में, ध्यान दीजिए बच्चों, राष्ट्र निर्माण में लगाया। राष्ट्र निर्माण जानते हो? कौन बताएगा राष्ट्र निर्माण का? बताओ। अरे बेटा, राष्ट्र कोई बिल्डिंग है? कहां है राष्ट्र? किधर है? आप सुनिए, ठीक है, ओके। राष्ट्र कैसे बनता है? पहले भैया आप बनो। क्या आप बनो? क्या बनोगे? तो पहले आप क्षमता, शारीरिक क्षमता आपकी बनेगी तो बहादुर बनोगे, बौद्धिक क्षमता बनेगी तो आप विद्वान बनोगे, और जब बौद्धिक क्षमता बनेगी और विद्वान बनोगे, यहीं से राष्ट्र सेवा आपकी शुरू हो जाएगी। यदि आप किसी क्लास में फेल हो रहे हो, आपके अंदर आलस है, आप सुस्त हो, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, दिस इज द, ये क्या है? ये पेट्रोटिज्म नहीं है, ये राष्ट्र प्रेम नहीं है, ये राष्ट्रद्रोह है। क्या है? एंटी नेशनल सोच है आपकी। फिर क्या करोगे आप?